बीएमएस रिच लाइफ में पुनः स्वागत है आपका। इस चैनल के माध्यम से ऐसी शानदार जानकारी प्रस्तुत की जाती है जो अनुभव और शोध पर आधारित होती है और कदम दर कदम आपको कामयाबी की दिशा में वैसे ही ले जाती है जैसे सूरज की रोशनी का उजाला। इसके पहले के ऑडियो में इन बातों की चर्चा हुई थी कि कामयाबी की शुरुआत कहाँ से होती है, अर्थात उसकी आधारशिला कैसे रखी जाती है, और पुनः इसकी चर्चा की गई थी कि वह कौन सा तत्व है जो कामयाब जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज उसी दिशा में एक अति महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा होगी जो सफलता के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना कि बल्ब को जलाने के लिए बिजली। यूँ समझिए कि यह एक ऐसा मंत्र है जिसे अगर आपने सीख कर सिद्ध कर लिया तो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकें। तो आइए अब आपकी शानदार जिंदगी की ओर चलते हैं। तैयार हो जाइए अपने मन और मस्तिष्क को चुंबक की तरह शक्तिशाली बनाने के लिए। आपकी यह तैयारी जब पूर्ण हो जाएगी तब कामयाबी वैसे ही खींची चली आएगी जैसे चुंबक अन्य पदार्थों को खींचता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर कामयाब जीवन को आकर्षित करने वाले व्यक्तित्व का निर्माण होता कैसे है। बात भी सही है, अच्छी बातों को जीवन में उतारने का तौर तरीका भी होना चाहिए और इसके लिए सबसे ज़रूरी है अपने बोध का होना। मैं फिर दोहराता हूँ, बोध का होना अति आवश्यक है। बोध अर्थात समझदारी और ज्ञान। जब तक कामयाबी की आधारशिला रखने वाली समझदारी नहीं आएगी तब तक कामयाबी भी वैसे ही भागती रहेगी जैसे मृग से कस्तूरी की सुगंध। इसके पहले के ऑडियो में कामयाबी और सफलता को प्राप्त करने में मन के महत्व की बात कही गई थी। बीएमएस रिच लाइफ को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपको जानकारी देता है। मन कितना शक्तिशाली होता है इसकी जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं होती है, लेकिन पूरी जिंदगी की दिशा यह मन ही तय करता है। हाँ, यह बात अलग है कि आपको पता नहीं चलता कि आपके जीवन ने कैसे अपनी दिशा तय कर ली और आप कुछ कर ही नहीं पाए, केवल उस पत्ते की तरह उड़ते रहे जो हवा के झोंकों का गुलाम होता है। मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के विषय में बताता हूँ जो आपको झकझोर कर रख देगी और आप निश्चित ही सावधान हो जाएंगे। बात वर्षों पुरानी है, लेकिन मेरे मानस पटल पर वैसे ही ताजा है जैसे हरी घास पर पड़ी हुई सुबह की ओस। मेरे एक नज़दीकी थे जो बड़े मेहनती और लगनशील थे। मुझे अपने बड़े भाई की तरह आदर देते थे। उन्होंने बीएससी कर रखा था और कभी भी नौकरी की तलाश नहीं की। चाहते तो तैयारी करके नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्हें हमेशा अपना ही कुछ करने की इच्छा रहती थी और उसी हिसाब से उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। वो कई काम किया करते थे, इसलिए उन्हें सहयोगियों की आवश्यकता रहती थी। उसी सिलसिले में कई लोगों से उनका संपर्क होता रहता था। एक ज़रूरतमंद नवयुवक उनकी नज़र में था जो हमेशा काम की तलाश में उनसे मिला करता था। एक दिन उन्होंने उस व्यक्ति से मुलाकात की और उसे एक काम समझाया जो हर एक तरह से सही था लेकिन मेहनत वाला था। इसके बाद क्या हुआ यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अचानक वह लड़का अजीब सी नज़रों से मेरे मित्र को घूरने लगा और अचानक चिल्लाने लगा, मैं बकरियां चराना पसंद करूंगा लेकिन यह काम कभी भी नहीं करूंगा। मेरे मित्र अवाक रह गए, अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। बात आई गई हो गई, उन्होंने एक दूसरा आदमी रख लिया। इस घटना के कई वर्षों बाद उन्हें काम के सिलसिले में कहीं जाना हुआ।
तब तक उन्होंने अपनी गाड़ी खरीद ली थी। चूंकि सड़क के दोनों ओर मैदान था और एक तरफ नदी बहती थी, गाड़ियां सावधानी से चलानी पड़ती थी। जानवरों की बहुतायत रहती थी। अचानक उनको ब्रेक लगाना पड़ा। उन्हें लगा कि कोई जानवर सामने आ गया है। उतरने के बाद उन्होंने देखा कि बकरी का एक बच्चा दबते दबते बचा था। ताली बजाकर उन्होंने उसे भगाया। इतने में छड़ी को हवा में लहराते हुए उसका चरवाहा पीछे पीछे हांफता हुआ आ गया। अचानक उसकी सूरत जानी पहचानी लगी। हमारे मित्र को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चरवाहा वही लड़का था जिसने उनके काम को ठुकराकर बकरियां चराने की कसम खाई थी। उसके मन ने वही काम दे दिया था जिसकी कामना उसने हृदय की गहराइयों से की थी। अपने शब्दों और भावों के प्रति सावधान रहिए, ये आपको भविष्य की राह दिखाते हैं। शेष अगले भाग में। चैनल को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।